मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको वीकली करंट अफेयर के बारे में जानकारी देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी भारतीय प्रेस परिषद की पीसीआई की नई अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद की पीसीआई की नए अध्यक्ष कौन है। तो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस पीसीआई की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद, इससे पहले कौन थे? चंद्रमौली कुमार प्रसाद के पिछले वर्ष नवंबर महीने के पद छोड़ने के बाद से ये पद खाली ही पड़ा था। इसके 7 महीने बाद अब ये जाकर कोई नई नियुक्ति हुई है। अबाउट प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया। पीसीआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है। पीसीआई, प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट। पीसीआई की स्थापना पहली बार 1966 में भारत की संसद द्वारा की गई थी। पीसीआई की पहली बार स्थापना कब हुई थी? सन 1966 में। और कहाँ पारित की गई थी? भारत की संसद द्वारा। पीसीआई का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना, यही प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया का कार्य है। ध्यान रहे कि पीसीआई में चेयरमैन सहित 28 सदस्य होते हैं। ये पूछ लेगा कि पीसीआई में चेयरमैन सहित कितने सदस्य होते हैं, तो 28 सदस्य। और पीसीआई के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। सनन ढाका बनी एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला। यानी कि सनन ढाका बनी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला। 22/6/2022 लेटेस्ट। हाल ही में हरियाणा की सनन ढाका भारत की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की है। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए की परीक्षा में इस वर्ष पहली बार लड़कियों को शामिल होने का मौका मिला था। इस परीक्षा में परिणाम के अनुसार सनन ढाका लड़कियों की कैटेगरी में पहले और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रही हैं। लड़कों में लड़के इससे 9 आगे और लड़कियां फर्स्ट रैंक यही है। रुचिरा कंबोज बनी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रुचिरा कंबोज यहाँ इस पद पर भारतीय राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी, जिन्हें अप्रैल 2020 में सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान समय में 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुचिरा कंबोज भूटान में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि 20 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पूछ लेगा, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून के लिए। हाल ही में 20 जून 2022 को पूरी दुनिया में विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। पाठकों को बता दें कि ये दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थी के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि शरणार्थी लोग आंतरिक हिंसा और अन्य कारणों से अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस दिवस की थीम पूछ लेता है
जैसे कि वर्ल्ड रिफ्यूज डे के 2022 की थीम क्या है? हु एवर, वाट एवर, वैन एवर, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक सेफ्टी, यानी कि सभी शरणार्थी का सम्मान और गरिमा के साथ स्वागत होना चाहिए। ये हिंदी में इसका है, ये पूछ लेगा। इंग्लिश में भी पूछ सकता है, चाहे वे किसी भी देश, जाति या धर्म के हों रखी गई है। ध्यान रहे कि इस दिवस को पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2001 में मनाया गया था। शरणार्थी कौन होते हैं? आपको बता दें कि शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें अपने ही देश में हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय और लाचार और निराश्रय होकर किन्हीं दूसरे देशों की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। वर्तमान समय की बात करें तो एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ महिलाएं, बच्चे और पुरुष ऐसे हैं जो अपने देश से विस्थापित हो शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में जीवन बिता रहे हैं। बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।